गुड इवनिंग क्लास। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 में कि क्रॉप या फसलें कैसे उगाई जाती हैं उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था। और उसमें ये देखा गया था, ये पढ़ा भी गया था कि उसमें क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस महीने में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, विंटर सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, रेनी सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, और किस महीने से किस महीने तक फसलें उगाई जाती हैं, क्या सीजन होता है, उसकी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जाना था। रबी क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा पहला जो प्रोसेस है वह है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मीन्स कि किसी भी फसल को उगाने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करना होता है, क्योंकि जब तक हम मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे हम फसलें नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बेसिक थिंग है क्रॉप के लिए, फसल के लिए, फसल को उगाने के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल को बोने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें जानकारी लेंगे। देखिए सॉइल है क्या। सॉइल एक्चुअली ये अर्थ जो हमारी लैंड है, जो हमारी जमीन होती है, उसकी ऊपरी परत को, अपर लेयर को हम सॉइल कहते हैं। वही उर्वरक होता है, एक तरह से फर्टिलाइज होता है, मीन्स की खेती करने के लायक होता है। और जब हम प्लॉइंग करते हैं तो यही होता है कि वो जो ये मान लीजिए ये मिट्टी है, सपोज दैट ये मिट्टी है, ये मिट्टी, इस मिट्टी को जब हम प्लॉइंग करते हैं किसी भी थ्रू, तो ये जो मान लीजिए ये उर्वरक, मतलब ये फर्टिलाइज जो मिट्टियाँ, यहाँ पे जो मिनरल्स है, वाटर है, या जो भी जो फसल के लिए लाभदायक चीजें हैं, ये जब हम प्लॉइंग करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऊपर आने से हमारा जो फसल है वो ज्यादा ग्रो करता है, उसकी पैदावार ज्यादा होती है। तो ये भी मेन रीजन है प्लॉइंग करने के लिए। और हम ऐसे ही लैंड पे हम बीज को, सीड्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, या उसको ऐसे जब क्या बोलते हैं उसको देहात में कि गांव में, कि उसको डाल के वैसे ही हम उगा नहीं सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर हमें प्लॉइंग करनी पड़ेगी, टिलिंग करनी पड़ेगी, लूजनिंग करनी पड़ेगी। हम जब तक मिट्टी को तोड़ेंगे नहीं, उसको जोतेंगे नहीं, उर्वरक बनाएंगे नहीं, तब तक हम फसल को अच्छे से उगा नहीं सकते, मीन्स उसका पैदावार अच्छा नहीं होगा। तो जो अपर लेयर जो होता है अर्थ का, उसमें जो उसकी मिट्टी होती है, फसलों को, प्लांट्स को वाटर, नमी कहते हैं उसे, वाटर कह लीजिए, नमी के लिए नमी प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, मिनरल्स है, जो आवश्यक चीजें हैं एक पौधे को उगाने के लिए, वो जुताई के ही द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें, और हमारे चैप्टर में ये भी रखा है कि सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉप बाय 3 स्टेप्स। ठीक है, जैसे पहला है इसमें प्लॉइंग, हम उसको टिलिंग ही बोलते हैं। किसी फील्ड को जोतते हैं, पहले उसको प्लॉइंग करते हैं। उससे हमें बेनिफिट एक्चुअली होता क्या है प्लॉइंग करने से? प्लॉइंग करने से बेनिफिट होता है कि जो जमीन में माइक्रोब्स होते हैं या अर्थवर्म होते हैं, वो फसलों को ग्रो करने में मदद करते हैं। वो किसान के लिए फ्रेंडली एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक तरह के ऐसे गैसेस छोड़ते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो जब हम खेत जोतते हैं, खेत को प्लॉइंग करते हैं, तो जो फसल उसमें उसके बाद जब बोते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूती से जमीन को पकड़ती हैं। उनकी रूट है वो नीचे तक जाता है और अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेता है, और उसको ऊपर मतलब उठने में या ग्रो करने में ज्यादा लाभदायक होता है। तीसरा ये कहें कि प्लॉइंग करने से जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, एक तरीके से कहें तो, अच्छे से ऑक्सीजन हमें रूट
को मिलती है, फसल के जो रूट होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ग्रोथ होने में फसल को फायदा होता है। तीसरा चौथा फायदा ये है कि जुताई करने से जो भी वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं, अनचाहे जो पौधे होते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, उनकी पैदावार घटाते हैं, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होता है, उससे जुताई करने से वो पौधे खत्म हो जाते हैं और एक तरह से वो खाद के रूप में भी बन जाते हैं, सड़ जाते हैं और सड़ने से वो एक खाद का भी काम करते हैं। तो जुताई से बहुत सारी फायदा होती है। तो इसीलिए पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए हमें जो यूज करते हैं वो है, उसे हम बोलते हैं कि वुडन प्लॉ। मीन्स एक तरीके से कहते हैं कि हम आप गांव देहातों में अगर देखे होंगे कि एक क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल परंपरागत पहले जमाने में बैलों के द्वारा जो हम खेती करते थे वो इस प्रक्रिया के थ्रू करते थे। ये हल होता था, उसमें ये वुडन बीम होता था, जो क्या बोलते हैं, कंधे पे, बैलों के कंधों पे रख के और खेती की जाती थी। तो वो ये सारी चीजें जो टॉपिक कवर की गई है वो हमारे लेवलिंग में, मीन्स लेवलिंग में कवर की गई है। हमारे जो चैप्टर 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जो दिया गया है वो लेवलिंग में दिया गया है कि कैसे जुताई की जाती है, कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जुताई के लिए। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल है, दो ट्रेडिशनल जो पहले से चलता आ रहा है, जो पहले किया जाता था। ये थोड़ा सा मॉडर्न है, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और तीसरा चीज आता है मैनूरिंग। मीन्स मैनूरिंग एक तरह से खादी है, लेकिन वो नेचुरल खाद कहा जा सकता है। जो खाद तो कई तरीके से हम पैदा करते हैं, जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उनके जो वेस्टेज होते हैं उसके थ्रू हम खाद को तैयार करते हैं, या फसलें या जो खराब चीजें जो हम फेंक देते हैं और वो सड़ जाती हैं और सड़ के एक खाद जो तैयार होती है, ठीक है। गाय के गोबर या भैंस के गोबर के थ्रू जो खाद तैयार किया जाता है उसे हम एक तरीके से मैनुअल बोल सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। और एक होता है फर्टिलाइजर जो हम केमिकल के द्वारा तैयार करते हैं, जो एक खुद से तैयार किया हुआ होता है केमिकल्स के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो फर्टिलाइजर होता है। लेकिन सबसे जो फायदा करता है फसलों के लिए वो मैनुअली करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो लेवलिंग में एक्चुअली हमारे चैप्टर में जो दिया गया है इस हलों के बारे में दिया गया है कि क्या करता है। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल हल है। ये जो पार्ट है ये दो बैलों का यूज किया जाता है। ये इनके कंधे पे रख के और इस हैंडल को किसान पकड़े रहते हैं और यहाँ पे दो बैलें लगी होती हैं और इससे हमारी जुताई होती है। पहले हम जुताई भी कर लेते हैं और ऐसे ही इसमें एक ये क्या बोलते हैं फनल होता है। इसी फनल में हम दूसरा जो दिया होता है हल, इसी में बीज भी डालते हैं, सीड्स भी डालते हैं और क्या बोलते हैं सीड्स को डाल के हम बोते भी हैं। तो ये जुताई का भी काम आता है और उसके सीड्स को डालने के भी काम आता है। दूसरा ये भी है, ये हो बोलते हैं, ये भी एक तरह से इसका भी काम जुताई का है और ये भी बैलों के थ्रू ही होता है, ठीक है। तीसरा जो चीज है वो है कल्टीवेटर। ये ट्रैक्टर के थ्रू आप देखते होंगे यहाँ पोषण करके इसको जोड़ के ट्रैक्टर में और फिर हम इससे जुताई करते हैं। अब थर्ड वन इज मैनूरिंग। मैनूरिंग तो आप समझ ही गए और लेवलिंग भी समझ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो है सोइंग, मतलब हम बीजों को कैसे बोते हैं। थैंक यू।